everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. And today we will study class 12th accountancy. Last class में हमने पढ़ा था accounting treatment, reserves and accumulated profit or losses का when there is change in profit sharing ratio of existing partners. जब existing partners के profit sharing ratio में changes आते हैं तो हम reserves and accumulated profit and losses का क्या treatment करते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो केसेस बनते हैं इसमें. पहला केस था जो हमने लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने आपको कि जब हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में. आज हम केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि व्हेन reserves and accumulated profit or losses are not to be transferred to partners capital account. जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं. अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो से पहले जो मैंने ये टॉपिक केस नंबर 1 पढ़ाया है उसको प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा. तो इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या रीजन था जब हम ट्रांसफर करते थे, और यहाँ पे हम देखेंगे अगर नहीं ट्रांसफर करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं और उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. केस नंबर 2, when reserves and accumulated profit and losses are not to be transferred to capital account. जब हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं देखते हैं. If partners decided to leave the general reserves and accumulated profit and losses undistributed, it will be necessary to pass adjusting entry. ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के बीच में कि वो क्या करना चाहते हैं. उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफर करेंगे, नहीं करना चाहते तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो लीव कर देंगे, वो जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहने देंगे, वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में हम नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं. क्या करते हैं, एक नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं. अब एडजस्टिंग एंट्री पास करने का रीजन क्या है. दिस इज बिकॉज, क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में पार्टनर्स शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशियो. इन फ्यूचर दे विल बी इंटाइटल्ड टू शेयर न्यू रेशियो. हेंस द गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बोला जा रहा है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहने देंगे जनरल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो ऐसे केस में हम नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉफिट्स है और जनरल रिजर्व्स हैं ये हमारे ओल्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये ओल्ड रेशियो में शेयर होने चाहिए. बट अगर हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं तो फ्यूचर में हम इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो एक नए अकाउंटिंग पीरियड का पार्ट बन जाएगा और न्यू अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ चुके होंगे. तो अगर वो चेंजेस आ रहे हैं और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ईयर में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक पार्टनर गेन करेगा, दूसरा सैक्रिफाइस करेगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. इसलिए हम नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री को पास करते हैं. अब आपने यहाँ पे 2 वर्ड समझे, 2 वर्ड्स आए गए आपके लिए, एक गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जब मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो अपलोड की थी, जब मैंने क्लास में समझाया था, तो मैंने उसमें समझाया था कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और कौन गेनिंग पार्टनर होता है और कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके उस ओल्ड वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होते हैं और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाला. आप वहां पे जाके देखिए वीडियो. और कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है कि कैसे होता है, कुछ भी डाउट आ रहा है, एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करते चलिए ताकि आगे चल के आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. तो आपको यहाँ पे समझ आया कि मैंने आपको समझाया कि ये ऐसा केस होता है जहां पर हम
पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहने देंगे अपने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो ऐसे केस में हम नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, जो रिजर्व्स हैं, ये सब हमारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, पर जबकि हम नहीं कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एक पार्टनर गेन करेगा, एक सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अभी हम लोग इसके बाद इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशियो है, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनका रेशियो था 2:1, ठीक। और फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया न्यू रेशियो अपना, क्या डिसाइड किया फ्यूचर में कि वो इक्वल करेंगे, दैट इज 1:1। मान लो कि 60,000 हमारा जनरल रिजर्व था, 60,000 जनरल रिजर्व था, तो अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक के पास 40,000 आता, एक के पास 20,000 आता। और अगर ये इक्वली करेंगे तो एक के पास 30, दूसरे के पास 30। तो इससे क्या हो रहा है, ए जो कर रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी को टेक्निकली 20,000 मिलने चाहिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिल रहा है 30,000। ए को 40 मिलना चाहिए ओल्ड रेशियो से और उसको कितना मिल रहा है 30,000। तो 10,000 का आप देख सकते हो बी को गेन हो रहा है और ए को सैक्रिफाइस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि गेन कौन कर रहा है, बी, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए। ये तो अभी जनरल एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको। अभी हम लोग इसके बाद एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको टेक्निकली पता चलेगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन पर। लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 1:2:2. Decided to share future profits equally with effect from 1st April 2018. On that day, profit and loss account shows a credit balance of ₹1,20,000. Partners do not want to distribute profits, prefer to record the adjusting entry. क्वेश्चन में बोला जा रहा है X, Y and Z 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड रेशियो जो उनका है शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 1:2:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018। 1st April 2018 से वो प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे पहले वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 1:2:2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो और ये फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे तो ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। ऑन दैट डेट मतलब जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये सब होगा तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस फर्म को प्रॉफिट हुआ है। डेबिट बैलेंस मींस कि हमें लॉस हुआ है, क्रेडिट बैलेंस मींस हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो पार्टनर्स नहीं चाहते कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो हमें रिकॉर्ड करनी है एडजस्टिंग एंट्री। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है X, Y and Z 3 पार्टनर्स हैं जो अपना रेशियो 1:2:2 में शेयर करते थे। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेशियो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 1:1:1। और बोला जा रहा है कि उनका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कितना, 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका मतलब कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमें नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री को पास करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट देखेंगे, फिर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री को पास करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखो ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2:2। किसका दिया हुआ है, X, Y, Z का, ठीक है। X:Y:Z का क्या रेशियो है, 1:2:2 ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है,
न्यू रेशियो हो गया इक्वल, दैट इज 1:1:1। और हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो क्या होगा, आप क्या करोगे हमेशा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एक्स का निकालते हैं सबसे पहले हम, तो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 1 + 2 3 + 2 5, दैट इज 1/5 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1/3, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आया 15, 5 3 जा 3 1 जा 3, 3 माने 3 2 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया, -2/15, कितना आया, -2/15। इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आप एक फॉर्मूला याद रखो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर अमाउंट नेगेटिव में आता है दैट मीन्स वो पर्सन गेन कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव आएगा रेशियो तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हम आगे के y एंड z का निकालते हैं। y का अगर निकाले, ओल्ड रेशियो कितना है उसका, 2/5, देखिए ये y का है, ये x का, और ये किसका है, z का, ठीक। ओल्ड रेशियो क्या है y का, 2:5, और न्यू रेशियो क्या है उसका, 1/3। एलसीएम कितना आया, 15, 5 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 50, 5 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, तो 1/50। ये किसका आ गया, y का रेशियो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, s, दैट इज सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर आया z का, निकालेंगे हम। z का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 माइनस 1/3 उसका न्यू रेशियो है। एलसीएम कितना आया, 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, दैट इज 1/15। ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगी कैसे हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर कैलकुलेट किया। फिर से देखिए, ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ था 1:2:2, न्यू रेशियो हमें दिया हुआ था 1:1:1। हमें क्या निकालना था कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सैक्रिफाइसिंग। हमें एक फॉर्मूला याद है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर अमाउंट नेगेटिव में आएगा तो वो पार्टनर, वो पर्सन गेन कर रहा है, अगर वो रेशियो पॉजिटिव आएगा तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये है सिंपल तरीका पहचानने का कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो y x का हमने निकाला, ओल्ड रेशियो था 1/5, न्यू रेशियो था 1/3। 1/5 माइनस 1/3 हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 15। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 5 3 जा 15। 3 को हमने 1 से इंटू किया न्यूमरेटर से, तो 3 1 जा 3, 3 फिर 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है, तो 5 1 जा 5, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, -2/15। दैट मीन्स कि एक्स पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। फिर y में आया 2/5 माइनस 1/3, तो कितना रेशियो हमारा आया, 1/15। कैसे आया 1/15, 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है, और 2 की टेबल में 2 3 जा कितना होता है, 6, दैट इज 6 आ गया यहाँ पे। फिर 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1/15। और ये पॉजिटिव में आया है हमारा रेशियो, तो ये क्या है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे एज इट इज हमने जेड का कैलकुलेट किया, 2/5 माइनस 1/3 दैट इज 1/15। ये कितना आया, सैक्रिफाइस, क्योंकि इसका भी अमाउंट रेशियो जो आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि x जो है वो 2/15 गेन कर रहा है, और y एंड z 1/15 क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब हम इसकी नेसेसरी, अब हमें समझ में आया कि कैसे हमने गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया। अब हम इसकी नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होती है, हमेशा गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ये हमारी होती है नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो इसमें हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट एंड टू जेड्स अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू वाई's कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, देखो अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ पे देखो नीचे कितना प्रॉफिट है 1,20,000, तो 1,20,000 का 2/15 कितना हुआ 15, ये आ जाएगा हमारा 3 5 15, 3 4 12, 40,000, 5 8 40, 8 2 16, 16,000 आ गया। ठीक है, एक्स कैपिटल डेबिट अकाउंट में कितना चला जाएगा 16,000। ठीक है, और वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल में कितना चला जाएगा 8,000 एंड 8,000। अगर आप इसी को 1,20,000 का 1/15 निकालोगे तो वो कितना आएगा 8,000। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि ये ऐसा केस था जहां पे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे जब रिजर्व्स ऑन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को। तो ऐसे केस में एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो पार्टनर गेन करेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इस इलस्ट्रेशन को हमने पढ़ा, इस इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो था 1:2:2, न्यू रेशियो था इक्वल, दैट इज 1:1:1, और इनका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज प्रॉफिट शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1,20,000। तो अब उसके हिसाब से हम जब ये अकाउंट बनाएंगे तो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कैसे हम गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा, हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया। अगर रेशियो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये एक तरीका है पहचानने का। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको बुक में मिलेंगे अलग अलग तरीके से, पर बात मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक ही तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप बोलोगे कि बुक में जैसे मेथड्स दिए हैं मैं प्रॉपर उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके लिए। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, एक्स गेन कर रहा था, वाई एंड जेड सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास की कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई's कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट में 16,000 आएगा, वाई एंड जेड की क्रेडिट अकाउंट में कितना आएगा 8,000 एंड 8,000। एक्स जो है वो वाई एंड जेड को कितना देगा 8,000 एंड 8,000, क्योंकि वो 2/15 गेन कर रहा था और वाई एंड जेड 1/15 सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो ये था हमारा टॉपिक जो क्लोज आज यहीं पे कंप्लीट होता है कि क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए। और हम इसमें के 2 केसेस थे कि जब हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और जब हम नहीं करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आएगा ये टॉपिक, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ नहीं क्लियर हुआ कि कैसे हम गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम, कहीं भी अपने डाउट्स और क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हो। आई होप अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज कीजिए। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दैट। लाइक बटन पे प्रेस जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, कोई भी न्यू वीडियो कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएंगे, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसलिए इस नेक्स्ट वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी आ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, और जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो फर्दर हम पढ़ते चले जाएंगे चीज़ों को। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसको क्लियर करो पहले, फिर आगे बढ़ो। स्लोली वर्क करो, पर एटलीस्ट जो भी समझ आए उस कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके फाइन, थैंक यू।